पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अभी हम लोग गंगा घाट पर हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ छात्र टेस्ट देने के लिए आए हुए हैं। ये जो टेस्ट है वो नवीन सर जो प्लेटफॉर्म के हैं उनके द्वारा आयोजित किया जाता है। सर से हम बात करेंगे। सर, ये किस प्रकार का टेस्ट है, कैसा? जैसे अभी बिहार में वैकेंसी जो आई हुई है टीचर की 7 से 10 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम होना है। अब कोचिंग में क्या होता है कि जगह लिमिट होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 बच्चे को बैठा सकते हैं। और यहाँ क्या है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट चल रहा है और यहाँ हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट एक साथ बैठ करके टेस्ट दे सकते हैं। उद्देश्य ये होता है कि जितने अधिक स्टूडेंट रहेंगे उतने अधिक स्टूडेंट के बीच में मेरिट जज कर पाएंगे, उतना ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होगा। जब यही 2-4-5 हज़ार बच्चों के बीच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा तो क्या उम्मीद करेंगे, जहां लाखों बच्चे बैठेंगे हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो जस्ट ये सेल्फ एवोल्यूशन के का एक बहुत बेहतर माध्यम है जिसके लिए ये टेस्ट आयोजित होगा, तो आयोजित होता है। तो इसमें सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टेस्ट है, जैसे 6 to 8 का अलग है, 9-10 का अलग है। 6 to 8 में भी आप देखेंगे सोशल साइंस अलग है, फिर साइंस एंड मैथ अलग है। 9-10 में अभी स्पेशल मैथ का चल रहा है, अन्य पेपर का भी इसी तरीके से ऐड होते रहता है इसमें। अच्छा, ये अब कल ही घोषणा हुई है 2.0 जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित शिक्षकों का जो वैकेंसी है, और आज से आपने टेस्ट शुरू करवा दिया, तो क्या इसके पीछे मकसद है? क्या बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें? नहीं, जैसे वैकेंसी तो पहले से था कि अमुक डेट को आएगी, उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, कल दिन में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था कि जैसे लगभग 33,000 वैकेंसी 32,800 के करीब 6 to 8 में थी, तो दिन में 16,100 दिखाया जा रहा था। लेकिन जब शाम में नोटिफिकेशन आया तो उसमें पूर्वत वैकेंसी जितनी थी उतनी नोटिफिकेशन में दी, तो इसको ये बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट बहुत एक तरीके से सदमे में पहुंच गए थे कि सीट को आधा कर दिया गया, जबकि सबसे ज़्यादा भीड़ आपको 6 to 8 में ही है। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी जो भी वैकेंसी बिहार गवर्नमेंट देती है या सेंट्रल का भी, अभी एक रूल सा हो गया है कि लास्ट मोमेंट में वैकेंसी आती है और बहुत जल्द एग्ज़ाम हो जाता है। तो इसलिए कई स्टूडेंट को तैयारी करने का या बहुत प्रैक्टिस करने का मौका एग्ज़ाम के टाइम में नहीं मिल पाता है। तो गंगा के घाट पे आज से टेस्ट स्टार्ट किए, क्योंकि समय ही इतना कम था। अब विलम्ब करते तो बच्चों के लिए विलम्ब हो जाता, तो इसलिए करके आज से ही टेस्ट का आयोजन टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और हर रविवार को जी 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 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। जो भी कोई भी आकर के स्टूडेंट जो कैंडिडेट हैं आकर के टेस्ट दे सकते हैं, एक पैसा नहीं लगेगा। और इसका हम जैसे आज 10 बजे, अभी टेस्ट लगभग 8:30 बजे समाप्त होगी और 10 बजे से नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर इसका डिस्कशन भी हम करा देंगे और सब्जेक्ट वाइज अलग अलग डिस्कशन होगा। तो 10 बजे से लेकर के समझिए रात में 8 बजे 9 बजे तक लगातार हमारा डिस्कशन चलते रहेगा और इसका रिजल्ट नेक्स्ट डे यानी कल इसका रिजल्ट भी हम पब्लिश कर देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्टूडेंट पटना में रहते हैं उनके लिए तो ये व्यवस्था है, लेकिन अब हमेशा कंप्लेन एक रहता है कि पटना के बाहर के बच्चे या पूरे बिहार या अदर स्टेट के भी बच्चे अगर लाभ उठाना चाहें वो कैसे उठा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सेम टेस्ट जैसे अभी ये समाप्त होगा तो इसका पीडीएफ विथ सॉल्यूशन अपने टेलीग्राम चैनल प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पर अपलोड कर देंगे। स्टूडेंट वहां से डाउनलोड करके घर पर भी चाहें तो 100% टेस्ट दे सकते हैं। और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह लोग टेस्ट के लिए बहुत जाने जाते हैं। हम लोग, हमारा बुक भी आता है रुक्मिणी पब्लिकेशन से प्लेटफॉर्म का, उसमें आप देखेंगे प्रैक्टिस सेट और बेहतर क्वालिटी का, बेहतर स्टैंडर्ड का वो सेट होता है। मैक्सिमम बच्चे जानते हैं जो कि टेस्ट देते हैं। जैसे बीपीएससी की जो पिछली वैकेंसी हुई, नियुक्ति पत्र बांटा गया, मेगा इवेंट किया गया, आपने भी कई तरह की बातें कहीं, तो क्या लग रहा है कि वो सारी जो कमियां थी, वो सारे जो सुझाव आ रहे थे, जो बड़े विवाद खड़े हुए, क्या इस एग्ज़ाम में वो सारे विवाद सुलझा लिए जाएंगे? हालांकि बीपीएससी टीआरई 1.0 यानी कि इससे पहले जो वैकेंसी आई, जब से वैकेंसी आई लगातार विवाद लास्ट तक बना हुआ रहा और अभी तक भी कहिए तो रिजल्ट को लेकर के हम असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन चूंकि बीपीएससी पहली बार इस तरह के एग्ज़ाम को कंडक्ट की थी और बहुत अधिक भीड़ थी, तो लेकिन अब बहुत कुछ निकल करके बाहर आया। जो भी कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया। चूँकि माननीय अतुल प्रसाद सर बीपीएससी चेयरमैन
बहुत योग्य पर्सनालिटी हैं और हर छोटी चीज़ों को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं और उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन तो छात्रों की समस्याओं को नहीं सुनते हैं। नहीं, बिल्कुल छात्रों की समस्याओं को सुनते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूँकि शिक्षा विभाग का भी प्रेशर रहता है उन पर, तो स्वतंत्र रूप से तो उनको काम करने देना चाहिए। तो वो अपने हिसाब से वो पूरी तरीके से पारदर्शिता बरतते हैं। लेकिन कुछ-कुछ इश्यू ऐसा है जिसको लेकर के विवाद स्वाभाविक है। लेकिन अभी आप देखेंगे जैसे सेकंड लिस्ट देने की बातें थी, थर्ड लिस्ट देने की बातें थी, तो पहले तो इस पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं थी। लेकिन जब बाद में प्रेशर बढ़ा तो अब बताया गया कि अब सेकंड लिस्ट भी जारी होगी। हाँ, तो स्वाभाविक है कि अभी 1,20,300 समथिंग कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। तो सेकंड लिस्ट अब पहले तो रिपोर्ट सब जगह से मंगा लिया जाएगा या विभाग को पहुंच रही होगी कि कहाँ कितने कैंडिडेट ज्वाइन किए, और उससे एक्चुअल पता चलेगा कि कितनी वैकेंसियाँ खाली है, और तो उसके बाद ही सेकंड लिस्ट मेरे ख्याल से जारी होगी। इसमें 2-4 दिन 5 दिन का समय लग सकता है इस प्रोसेस में, लेकिन सेकंड लिस्ट निश्चित रूप से आएगी। लेकिन हम छात्रों को लास्टली ये कहना चाहते हैं, चूँकि समय बहुत कम है और पढ़ाई आपको बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको 6 to 8 का भी एग्ज़ाम देना है, 9-10 का भी देना है, 11-12 का भी देना है। अगर आप 11-12 का सिलेबस का स्टडी करेंगे तो किसी भी सूरत में 3 महीना 4 महीना भी उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। लेकिन ये सारे सिलेबस को 1 महीने में ही समाप्त करनी है, तो स्वाभाविक है कि प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन राहत ये है कि जो भी परिस्थितियाँ हैं वो सबके लिए है, राहत सिर्फ यही है। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो जो जितनी वैकेंसियाँ अभी बिहार में आ रही है, इलेक्शन के कारण ही सही, लेकिन बिहार के युवाओं को तो इसका लाभ 100% मिल ही रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि बिहार से बाहर के भी बच्चों को लाभ मिल रहा है, तो उसमें मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति नहीं है, चूँकि बिहार के भी बच्चे बाहर एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और अच्छी खासी संख्या में जाते हैं। सर, एक और सवाल था कि सीटेट जो अभ्यर्थी जो हैं अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, उन लोगों का क्या हो? जैसे देखिए ये बड़ा प्रश्न है और हज़ारों छात्र इससे परेशान हैं। डे बाय डे में अभी आप देखेंगे, अभी यहीं पर कम से कम 50 छात्र आए थे कि सर हम लोग सीटेट अपेयरिंग वाले हैं, हम लोगों के लिए आवाज़ क्यों नहीं आप उठा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि छात्र के कारण ही हमारी पहचान है। तो अगर इस तरह की मांगें उठती है तो उदारतापूर्वक उस पर आपको विचार करना ही होगा, नहीं तो फिर आपका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। तो एक्चुअली में सीटेट वाले छात्र इसलिए भी परेशान है कि जो बिहार की अभी स्थिति है या किसी भी राज्य की, सेंट्रल हो या स्टेट, इलेक्शन से पहले वैकेंसी आती है और फिर अगले इलेक्शन में दोबारा वैकेंसी आने की संभावना रहती है। तो स्वाभाविक है कि 4 साल से जद्दोजहद करने के बाद अभी छात्रों को एक मौका मिला है, और जिनको मौका मिला है वो तो ठीक है। जो मौका से वंचित रह जा रहे हैं किसी न किसी कारण से, तो उनको दिमाग में ये बात सेट हो गया है कि अगले 4 साल में ही अब हमको मौका मिलना है, तो कितने बड़ी धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी और इतना पेशेंस किसके पास है। तो अब सवाल ये उठता है, और दूसरा मांग इसलिए भी जायज़ है कि अभी आप देखेंगे कि सीटेट का कितना पुअर रिजल्ट हुआ है। मात्र 3.25% स्टूडेंट बिहार से पास किए हैं, 3.25%, जबकि स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि आप एस्टेट कराए, तो एक बार बीटेट भी कराना चाहिए था। आप देखिए 2011 में बीटेट कराए, उसके बाद 2017 में कराए, लेकिन इतना लंबा गैप, 6 से 7 साल का गैप हो चुका है। आपको एक स्टेट का जो टेट होता है 6 to 8 के लिए, 1 to 5 के लिए, ये निश्चित रूप से करानी चाहिए थी। अगर आप ऐसा कराए रहते, या प्रत्येक साल जिस तरीके से आप एस्टेट की बात किए कि साल में 2 बार अब एस्टेट आएगी, स्टेट गवर्नमेंट निकालेगी, बिहार गवर्नमेंट, तो बीटेट भी इसी तरीके से होना चाहिए। अगर आप ईयर बाय ईयर बीटेट निकालते तो आज ऐसी समस्या कहाँ आती। सीटेट का क्वेश्चन का लेवल स्वाभाविक रूप से क्या सुझाव देंगे आप बीपीएससी को, शिक्षा विभाग को सुझाव क्या देंगे? नहीं, हम छात्रों को, बीपीएससी को सुझाव देने वाले हम कौन होते हैं, लेकिन छात्रों को, चूँकि लगातार छात्र हमारे पास पहुंचते हैं, तो स्वाभाविक है कि इस सिलसिले में आपके एंड से जो बेहतर सजेशन होता है वो देना पड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि जैसे पिछली बार सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका दिया गया है, तो एक तो बेस ऐसे बना कि पिछले आधार पर सीटेट अपेयरिंग वालों को फिर दोबारा से आपको मौका देना चाहिए। इतना हड़बड़ी क्यों? मान लीजिए कि 2 महीने में फाइनल करने की बातें कही गई, अगर वो 3 महीने ही चला जाए, 3.5 महीने ही चला जाए और मैक्सिमम स्टूडेंट का भला हो पाए, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। तो तमाम सीटेट अपेयरिंग वाले छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि
आप पहले आपस में एक यूनिटी बनाइए। जब तक आप 500,000 की संख्या में गैदर नहीं होंगे, आपकी बात निश्चित रूप से नहीं सुनी जाएगी। लेकिन सर एक चीज़ टोकेंगे, गैदरिंग की बात आप कर रहे हैं। अभी देखिए 4 छात्रों पर कार्रवाई हो गई है। कुछ छात्र जब मीडिया में बाइट देते हैं, अपने हक की बात करते हैं, कहते हैं कि मेरे साथ समस्या है, तो बीपीएससी कार्रवाई कर देता है। छात्र डरे हुए हैं। क्या करें? ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बातों को रखने का अधिकार है। गैदर होने का मेरा मतलब ये हुआ कि अगर आप की संख्या बल रहेगी आपके पास और संख्या बल के हिसाब से अगर आप शिक्षा विभाग पहुंचेंगे और अपनी बात बड़ी उदारतापूर्वक रखेंगे संबंधित विभाग को, हो सकता है कि विभाग आपकी बात को समझने की कोशिश करेगी। आप मुख्यमंत्री के पास जाइए, माननीय उप मुख्यमंत्री के पास जाइए, आयोग के पास, बीपीएससी के पास जाइए, अपनी बातों को रखिए। जब अलग अलग इस तरह के प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखेंगे तो एक माहौल उससे बनेगा। सकारात्मक प्रयास करने की ज़रूरत है। माहौल बनेगा तभी कुछ संभव है। आप घर में सोए रहेंगे, सिर्फ यूट्यूब पर कमेंट करेंगे, इससे कुछ भी नहीं होना है और कुछ भी बातें आपकी नहीं सुनी जाएगी। सर लेकिन कुछ छात्र अभी भी इतना बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र बटा, फिर वैकेंसी भी नहीं आ गई, लेकिन कुछ छात्र अभी धरना पे बैठे हुए हैं। नहीं, धरना पर वो अपेयरिंग वाले ही छात्र हैं, बैठे हुए हैं कि हमको भी एक मौका मिलनी चाहिए, जो कि हमारा वाजिब हक है। तो सरकार को उस धरना पर बैठे हुए छात्र, जो कि दिन रात 24 घंटा अभी लगातार लगे हैं, उसमें कई छात्र ऐसे हैं कि अभी बीमार पड़ गए हैं, कोई देखने वाला उनको नहीं है। तो ये तो सर एक अंतिम सवाल है। देखिए बिहार आंदोलनों की धरती रही है और कई छात्र संगठन छात्र के मुद्दे पर काफ़ी संघर्ष किए हैं। बड़े बड़े छात्र संगठन हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन कहलाता है, AISF है, वामपंथी छात्र संगठन है, आइसा है, छात्र राजद है, छात्र जदयू है। सब लोग, कोई कुछ नहीं बोल रहा है सर। आखिर ऐसा क्या मुद्दा है बीपीएससी? केवल एक दिलीप छात्र नेता है, सौरभ नेता हैं, वो लोग भी इंडिविजुअल हैं, किसी संगठन से नहीं है। तो ये छात्र संगठनों की सक्रियता अभी क्यों बंद है पूरी? हमको लगता है कि जैसे छात्र संगठन की बात आप करते हैं, तो छात्र संगठन का मतलब ही होता है कि छात्र हित की बातें करना संगठन के द्वारा। और जितने भी अभी छात्र संगठन हैं, सब पार्टी के द्वारा बेस्ड है। जदयू का छात्र संगठन अलग है, आरजेडी का छात्र संगठन अलग है, बीजेपी का छात्र संगठन अलग है। और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होकर के ये लोग निर्णय लेते हैं, जबकि मेरे ख्याल से इन लोगों को थोड़ा सा राजनीति, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके विचार करने की ज़रूरत है। हाँ, और छात्र हित में थोड़ा उदारतापूर्ण छात्रों के परेशानियों को समझें और उस पर आवाज़ उठाएं। के बाहर के बच्चे या पूरे बिहार या अदर स्टेट के भी बच्चे अगर लाभ उठाना चाहें, वो कैसे उठा सकते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं कि सेम टेस्ट जैसे अभी ये समाप्त होगा, तो इसका PDF विथ सॉल्यूशन अपने टेलीग्राम चैनल प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पर अपलोड कर देंगे। स्टूडेंट वहां से डाउनलोड करके घर पर भी चाहें तो 100% टेस्ट दे सकते हैं। और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, लोग टेस्ट के लिए बहुत जाने जाते हैं। हम लोग, हमारा बुक भी आता है रुक्मिणी पब्लिकेशन से प्लेटफॉर्म का, उसमें आप देखेंगे प्रैक्टिस सेट और बेहतर क्वालिटी का, बेहतर स्टैंडर्ड का वो सेट होता है। मैक्सिमम बच्चे जानते हैं जो कि टेस्ट देते हैं। सर बीपीएससी की जो पिछली वैकेंसी हुई, नियुक्ति पत्र बांटा गया, मेगा इवेंट किया गया, आपने भी कई तरह की बातें कहीं, तो क्या लग रहा है कि वो सारी जो कमियां थी, वो सारे जो सुझाव आ रहे थे, जो बड़े विवाद खड़े हुए, क्या इस एग्ज़ाम में वो सारे विवाद सुलझा लिए जाएंगे? हालांकि बीपीएससी TRE 1.0 यानी कि इससे पहले जो वैकेंसी आई, जब से वैकेंसी आई लगातार विवाद लास्ट तक बना हुआ रहा। और अभी तक भी कहिए तो रिजल्ट को लेकर के हम असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन चूंकि बीपीएससी पहली बार इस तरह के एग्ज़ाम को कंडक्ट की थी और बहुत अधिक भीड़ थी, तो लेकिन अब बहुत कुछ निकल करके बाहर आया। जो भी कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया। चूँकि माननीय अतुल प्रसाद सर बीपीएससी चेयरमैन बहुत योग्य पर्सनालिटी हैं और हर छोटी चीज़ों को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं और उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन तो छात्रों की समस्याओं को नहीं सुनते हैं। नहीं, बिल्कुल छात्रों की समस्याओं को सुनते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि शिक्षा विभाग का भी प्रेशर रहता है उन पर, तो स्वतंत्र रूप से तो उनको काम करने देना चाहिए। तो वो अपने हिसाब से वो पूरी तरीके से पारदर्शिता बरतते हैं। लेकिन कुछ इशू ऐसा है जिसको लेकर के विवाद स्वाभाविक है। लेकिन अभी आप देखेंगे जैसे
सेकंड लिस्ट देने की बातें थी, थर्ड लिस्ट देने की बातें थी। तो पहले तो इस पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन जब बाद में प्रेशर बढ़ा तो अब बताया गया कि अब सेकंड लिस्ट भी जारी होगी। हाँ, तो स्वाभाविक है कि अभी 1,20,300 समथिंग कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। तो सेकंड लिस्ट अब पहले तो रिपोर्ट सब जगह से मंगा लिया जाएगा या विभाग को पहुंच रही होगी कि कहाँ कितने कैंडिडेट ज्वाइन किए, और उससे एक्चुअल पता चलेगा कि कितनी वैकेंसियाँ खाली है, और तो उसके बाद ही सेकंड लिस्ट मेरे ख्याल से जारी होगी। इसमें 2-4 दिन 5 दिन का समय लग सकता है इस प्रोसेस में, लेकिन सेकंड लिस्ट निश्चित रूप से आएगी। लेकिन हम छात्रों को लास्टली ये कहना चाहते हैं, चूँकि समय बहुत कम है और पढ़ाई आपको बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको 6 to 8 का भी एग्ज़ाम देना है, 9-10 का भी देना है, 11-12 का भी देना है। अगर आप 11-12 का सिलेबस का स्टडी करेंगे तो किसी भी सूरत में 3 महीना 4 महीना भी उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, लेकिन ये सारे सिलेबस को 1 महीने में ही समाप्त करनी है, तो स्वाभाविक है कि प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन राहत ये है कि जो भी परिस्थितियाँ हैं वो सबके लिए है, राहत सिर्फ यही है। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो जो जितनी वैकेंसियाँ अभी बिहार में आ रही है, इलेक्शन के कारण ही सही, लेकिन बिहार के युवाओं को तो इसका लाभ 100% मिल ही रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि बिहार से बाहर के भी बच्चों को लाभ मिल रहा है, तो उसमें मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति नहीं है, चूँकि बिहार के भी बच्चे बाहर एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और अच्छी खासी संख्या में जाते हैं। तो लास्ट डोमिसाइल नीति के आप पक्षधर नहीं हैं? नहीं, हम तो हर चीज़ के पक्षधर हैं, क्योंकि अपने जब बिहार के बच्चे अदर स्टेट में जाकर दे सकते हैं तो इस पर आप कमेंट करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। आज आप मना करेंगे, जैसे साइलेंटली चल रहा था चलता, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इस तरह का प्रावधान कर दिया गया है, अब उसमें आप छेड़छाड़ करते हैं तो दूसरे राज्यों में भी आपका इमेज थोड़ा सा बिगड़ता है। वहाँ पर जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए दूसरे राज्य में जाएंगे तो प्रश्न चिन्ह निश्चित रूप से उठेगा। तो अभी आपने एक बड़ा बात बताया कि दूसरा जो सेकंड लिस्ट है वो आने वाला है, तो हम माने कि जो वैकेंसियाँ थी, जैसे एक ही आदमी की 3 सीटों पर जो हो गया था 6 to 8 और 1 to 5 और 11-12, अगर सभी जगहों पे रिजल्ट हो गया है तो बाकी 2 सीट तो वैकेंट हो गए, तो उन्हीं सीटों पर क्या रिजल्ट आने वाले हैं? जैसे अगर 9, 10, 11, 12 की बात की जाए तो बहुत कम सीट का एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि वहाँ पर सीट से कम कैंडिडेट ही थे मैक्सिमम पेपर में, तो वहाँ पर तो एडजस्टमेंट आपका नहीं हो सकता है। वो सीट 100% इस वैकेंसी में ऐड हो जाएगा। तो जहाँ तक 1 to 5 का सवाल है, 10,000 20,000 जितनी भी वैकेंसियाँ खाली होंगी, खाली होना तय है। बहुत सारे कारण हैं खाली होने के, जैसे आपका जो सीटेड कैंडिडेट जो अपेयरिंग वालों को मौका दिया गया था, तो 1 to 5 में उनका रिजल्ट हुआ है, लेकिन वो सीटेट में फेल कर गए हैं, तो स्वाभाविक है वो सीट वैकेंट होगा। कॉमन कैंडिडेट जो 9, 10, 11, 12 में थे, बहुत बीएड और डीएलएड दोनों कर रखे थे, तो स्वाभाविक है कि ऊपर में अगर हो गया होगा तो उनका सीट वैकेंट होगा। और भी बहुत सारे रीजन्स रहे हैं जिनके कारण से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किन्हीं को प्रॉब्लम हुआ, कोई बीएड डीएलएड में फेल कर गए हैं, कुछ फर्जी कैंडिडेट भी आए थे, तो इन सारे कारणों से अच्छी खासी सीट वैकेंट होने की संभावना है। आपको लगभग कितना आंकड़ा ये जाएगा? मेरे ख्याल से कम 15,000 प्लस वैकेंसियाँ खाली होंगी, और जिनका भी 1 से 2 मार्क्स या मैक्सिमम 2.5 मार्क्स तक कम है, उनकी एक संभावनाएं बढ़ सकती है, उनको एक बार दोबारा से मौका मिल सकता है। यहाँ पर 15,000 की संख्या लगभग आप बता रहे हैं कि ये मतलब सीट वैकेंट हो सकता है। हाँ, 1,20,300 कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो देखिए, ये थे नवीन सर। आप देखिए कि हमारे पीछे कितने छात्रों की ये टेस्ट देते हुए ये लोग लगातार हर रविवार अब ये टेस्ट चलेगा। टेस्ट का जो प्रोसेस है, आपने नवीन सर से सुना कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। नवीन सर ने भी बता दिया ओपन रूप से, खुले रूप से, कि देखिए जो 1.0 जो वैकेंसी थी बीपीएससी की, जो फर्स्ट लिस्ट निकला था उसमें काफ़ी विवाद हुआ, चूँकि नीतीश कुमार के और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से मेगा इवेंट करके नियुक्ति पत्र तो बांट दिया गया, लेकिन कई तरह के विवाद इसमें देखने को सामने आए। छात्रों ने भी लगातार आरोप लगाया, लेकिन नवीन सर ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सेकंड लिस्ट भी आने वाली है। जिनका 1, 1.5, 2 नंबर तक अगर ज़्यादा है कट ऑफ से, तो उनका भी रिजल्ट अब आ सकता है। तो आप देखिए कि अब आने वाले समय में जो छात्र हैं अभी से ही तैयारी में जुड़ गए हैं, 2.0 जो आने वाला है बीपीएससी का, अब किस प्रकार से आगे विवाद ना हो, इससे बीपीएससी को भी सीख लेनी चाहिए।
तो देखा आपने नवीन सर ने किस प्रकार से बताया कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं उनकी समस्याएं हैं उनको एकत्र होकर और अच्छे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे जाके उदारतापूर्वक बात करनी चाहिए। और साथ साथ नवीन सर ने यह भी बता दिया कि बिहार के जो छात्र संगठन हैं वो सोए हुए हैं, उनको भी दलगत राजनीति से उठकर ऊपर उठकर छात्र हित की बात करनी चाहिए। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।